नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। रेप और हत्या के मामले में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आपको बता दें, पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राम रहीम के खिलाफ 2015 में 3 बेअदबी के मामले में मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से राम रहीम के खिलाफ मुकदमा चलाने पर लगाए गए स्टे को रोक दिया था। इसके बाद पंजाब सरकार ने केस चलाने की इजाजत दी है। अब पहला मामला अगर बताएं आपको, तो 1 जून 2015 का है। 2015 में फरीदकोट के बुर्ज जवाहर वाला गांव में गुरुद्वारा से गुरु ग्रंथ साहिब की भीड़ चोरी होने का है। और दूसरा मामला फरीदकोट में ही बरगाड़ी में 24 और 25 सितंबर 2015 को सिख धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाए जाने का है। और तीसरा मामला 12 अक्टूबर 2015 को बरगाड़ी में गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी हुई भीड़ के अंग फाड़े और बिखेरे हुए पाए जाने का है। वहीं गुरमीत राम रहीम 2 अक्टूबर को जेल से बाहर आया और उसे पुलिस की कड़ी सुरक्षा में सुनारिया जेल से बाहर लाया गया। जेल से रिहा होने के बाद राम रहीम अब यूपी के बरनावा आश्रम में रह रहा है। और वहीं विधानसभा चुनाव के बीच मिली पैरोल को लेकर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई हुई थी और चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। राम रहीम को अदालत ने 2017 में अपनी 2 शिष्याओं के साथ रेप के मामले में दोषी ठहराते हुए 20 साल का कारावास सुनाया था। इसके अलावा कोर्ट ने राम रहीम और 3 अन्य लोगों को 16 साल से अधिक समय पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए भी दोषी ठहराया। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल कर सामने आया है, उसमें ये कहा जा सकता है कि अब राम रहीम की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर इसका जो खामियाजा है वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। और वहीं हरियाणा में इस बार जिस तरीके से पूरा मामला निकल कर आया, ये कहा जाने लगा कि जब जब चुनाव होते हैं, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, तमाम अन्य राज्यों में गुरु राम रहीम के शिष्य हैं, चेले हैं। और जब कोई चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी उनको पेरोल दिला देती है और जिसकी वजह से उनका जो वोट मत है, जो उनके शिष्य हैं, उनका वोट परसेंटेज इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने की कोशिश करती है। फिलहाल इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो सरकार और प्रशासन को ही पता होगा, लेकिन जिस तरीके से राम रहीम का पूरा मामला निकल कर सामने आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं सवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जरूर खड़े हो रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार फिर से राम रहीम को जेल में जाना पड़ता है या फिर वो बाहर रह के ही इसी तरीके का आतंक मचाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज।